चलिए आज एक पुरानी कहानी से समझते हैं कि आखिर असली बुद्धिमानी होती क्या है। ये कहानी है चंद्रपुर राज्य के एक गरीब ब्राह्मण पीताम्बर की। वो बहुत ही नेक और गुणी थे। जिंदगी तो ठीक ठाक चल रही थी, पर एक बहुत बड़ी चिंता थी। उनकी बेटी सुकन्या की शादी होने वाली थी और उनके पास खर्च के लिए एक भी पैसा नहीं था। और बस इसी दुविधा से शुरू होती हैं बुद्धिमानी की 3 बड़ी ही मजेदार परीक्षाएं। अब ऐसे में पीताम्बर की पत्नी कल्याणी ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। उन्होंने समझाया कि राजा से मदद मांगना कोई भीख नहीं है, ये तो एक ब्राह्मण का अधिकार है। लेकिन हाँ, एक बात थी। कल्याणी ने पीताम्बर को याद दिलाया कि उनके राजा निर्मल सेन मदद तो करते हैं, पर उनकी एक शर्त होती है। वो पहले आपकी बुद्धि को परखते हैं। अगर आप उनकी कसौटी पर खरे उतरे तभी मदद मिलती है। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो भाई, अपने परिवार की इज्जत का सवाल था। पीताम्बर अपने दोनों बेटों को साथ लेकर राजा निर्मल सेन के दरबार में पहुंच गए। उन्होंने अपनी सारी मुश्किल राजा को बताई और मदद की विनती की। राजा ने बात सुनी और मदद के लिए मान भी गए, पर अपनी शर्त के साथ। शर्त ये कि पीताम्बर और उनके दोनों बेटों को अपनी बुद्धिमानी साबित करनी होगी। और बस यहीं से शुरू हुई पहली परीक्षा। ये परीक्षा सीधे पीताम्बर के लिए थी। राजा ने एक कहानी सुनानी शुरू की, एक अधूरी कहानी, एक ऐसी पहेली जिसमें एक सेवक के कर्तव्य और उसकी समझदारी का इम्तिहान छिपा था। चलिए देखते हैं कि वो कहानी क्या थी। तो कहानी कुछ यूं थी कि एक राजा ने अपने सेवक को एक अनोखे पक्षी की आवाज का पता लगाने के लिए भेजा। लेकिन हुआ ये कि रास्ते में उस सेवक ने देखा कि कुछ लुटेरे एक पति पत्नी पर हमला कर रहे हैं। वो उन्हें बचाने में जुट गया और राजा का काम करना भूल गया। राजा ने उसे अपना काम न करने की सजा दे दी। पर अगली रात जब राजा खुद बाहर निकले तो उन्होंने दुश्मन के जासूसों को देख लिया। तब जाके राजा को समझ आया कि अरे, कभी कभी जो काम दिया गया है उससे कहीं ज्यादा जरूरी वो हो जाता है जो ठीक उस वक्त सामने खड़ा हो। कहानी यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर रुक जाती है। तो राजा पीताम्बर से पूछते हैं, ठीक है, मुझे अपनी गलती समझ आ गई, पर ये बताओ, उस सेवक को मैंने आजाद क्यों किया? सजा तो मैं उसे पहले ही दे चुका था। यही थी पहली पहेली। और पीताम्बर ने देखिए कितनी आसानी से इस गुत्थी को सुलझा दिया। उन्होंने कहा, महाराज, आपने सेवक को इसीलिए छोड़ा क्योंकि आपको ये एहसास हुआ कि सेवक ने भी ठीक वही किया था जो बाद में खुद आपने किया, यानी हालात के हिसाब से सही फैसला लिया। दोनों ने ही अपने तय काम से ज्यादा जरूरी चीज को पहले देखा। ये जवाब हमें बताता है कि असली समझदारी नियमों को आंख बंद करके मान लेना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि उस वक्त सही क्या है। अब ये जवाब सुनकर तो राजा हैरान रह गए, बहुत खुश हुए। लेकिन परीक्षा अभी खत्म कहाँ हुई थी। अब बारी थी पीताम्बर के बड़े बेटे विजय की। राजा ने उसके सामने एक और भी ज्यादा पेचीदा पहेली रखी। इस बार कहानी थी एक खामोश इंसान के रहस्य के बारे में। इस बार कहानी एक गांव के मुखिया की थी। उसने बिरजू नाम के एक चतुर लड़के से कहा कि जाओ और 2 ऐसे लोग ढूंढ कर लाओ, एक जिसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ न बोला हो और दूसरा जिसने कभी सच न बोला हो। और मजे की बात यह कि बिरजू लौटा तो सही, पर सिर्फ एक आदमी के साथ, और बोला यही वो इंसान है जो दोनों शर्तें पूरी करता है। बस यही राजा ने कहानी रोक दी। राजा ने विजय की तरफ देखा और पूछा, भला ये कैसे हो सकता है? एक ही इंसान और उसमें 2 एकदम उल्टे गुण। ऐसा कौन हो सकता है जिसने न कभी सच कहा हो और न कभी झूठ? विजय का जवाब जितना आसान था उतना ही हैरान कर देने वाला। उसने कहा, महाराज, ये आदमी जन्म से ही गूंगा है। बस इस एक लाइन ने पूरी पहेली हल कर दी। मतलब एकदम हटके सोचा उसने। ये जवाब बताता है कि कभी कभी हल ठीक सामने नहीं होता, थोड़ा अलग नजरिए से देखना पड़ता है। 2 परीक्षाएं तो पार हो गईं। अब राजा ने अपना ध्यान छोटे बेटे अजीत पर लगाया। अब बारी थी आखिरी और सबसे मुश्किल परीक्षा की। एक ऐसी चुनौती जो समझ और सूझबूझ की सारी हदें पार करने वाली थी। एक ऐसे उपहार की पहेली जो लाना नामुमकिन सा लगे। राजा ने कहानी सुनाई। एक ससुर थे जो नहीं चाहते थे कि उनकी बहुएं मायके जाएं, तो उन्हें रोकने के लिए उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि वो मायके से तभी लौट सकती हैं जब वो 2 ऐसी चीजें लेकर आएं जिन्हें लाना नामुमकिन लगता था। और शर्तें भी कैसी? पहली बहू को कागज में आग लानी थी और दूसरी को कागज में हवा। अब सोचिए, ये तो ऐसी शर्तें थीं कि वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती थीं।
कागज में आग या हवा भला कैसे आ सकती है? तो राजा ने अजित से पूछा, बोलो, इसका क्या हल है? कैसे लाएं आग और हवा कागज में, वो भी बिना उसे जलाए या फाड़े? और अजीत ने कहानी पूरी कर दी। उसने बताया कि गांव के एक सयाने आदमी ने इस पहेली को सुलझाया। आग लाने के लिए उसने कागज की लालटेन यानी कंदील दे दी, और हवा लाने के लिए उसने कागज का पंखा दे दिया। देखिए, दोनों ही चीजों में कागज में आग भी आ गई और हवा भी। ये हल हमें दिखाता है कि जिसे हम नामुमकिन समझते हैं ना, वो अक्सर हमारे सोचने के तरीके की कमी होती है। नजरिया बदलो तो हल मिल ही जाता है। बस, तीनों जवाब सुनकर राजा का दिल खुश हो गया। वो इस परिवार की बुद्धि से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो ब्राह्मण की मदद तो करेंगे ही, पर एक ऐसा इनाम भी देंगे जो किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। और यही था बुद्धिमानी का असली फल। और जानते हैं वो इनाम क्या था? राजा ने पीताम्बर से कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं, तुमसे रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की शादी तुम्हारे दोनों बेटों से हो। ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं थी, ये तो सम्मान था, एक रिश्ते की पेशकश थी। राजा समझ गए थे कि इस परिवार का असली खजाना इनकी दौलत नहीं, इनकी बुद्धि है। तो हुआ ये कि अंत में एक नहीं बल्कि तीन शादियां हुईं। पीताम्बर की बेटी की भी शादी बड़े धूमधाम से हुई। सोचिए, जो ब्राह्मण बेटी की शादी के लिए मदद मांगने आया था, वो अब खुद राजा का समधी बन गया था। और ये सब हुआ सिर्फ और सिर्फ उनकी बुद्धिमानी के दम पर। तो देखिए, आखिर में हुआ क्या? पीताम्बर की बेटी की शाही शादी हो गई, उनके दोनों बेटों की शादी राजकुमारियों से हुई, और इस परिवार का रुतबा पैसों से नहीं बल्कि अपनी अक्ल, अपनी बुद्धि से बुलंद हुआ। राजा को तो दामाद के रूप में 2 अनमोल रत्न मिल गए थे। ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि असली दौलत तो ज्ञान और विवेक है, जो हर दौलत से बढ़कर है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर बुद्धिमानी का सबसे बड़ा इनाम है क्या? क्या बस मुश्किलों से निकल जाना, या फिर एक ऐसा सम्मान, एक ऐसी विरासत बनाना जो पीढ़ियों तक याद रखी जाए? शायद असली समझदारी इसी बात में है कि ज्ञान ही वो ताकत है जो किसी भी कैसी भी हालत को बदल सकती है।